अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 है लॉन्ग क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम इन टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। यानी हमने इस चैप्टर में एक वाहिद क्वेश्चन है जिसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम डायग्राम के साथ तैयार करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन की जो सबसे पहली हेडिंग है क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। इसमें अगर आप देखें तो आपको 6 स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने SDLC फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, OSI मॉडल आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उनके स्टेप्स का सीक्वेंस आपने चेंज नहीं किया था। बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी आपने इसका सीक्वेंस चेंज नहीं करना। देयर आर 6 स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम। पहला स्टेप है कि हम फाइल को बनाते हैं, उसमें टाइपिंग करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है हमारा फाइल को सेव करना। थर्ड स्टेप है फाइल को कंपाइल करना। फोर्थ स्टेप है फाइल को लिंक करना। फिफ्थ स्टेप है लोड करना। सिक्स स्टेप है हमारे पास एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। इसी तरह हमारे पास सबसे जो पहली हेडिंग है एडिटिंग अ सोर्स प्रोग्राम। इस काम के लिए हमने सबसे पहला क्या काम करना होता है कि अगर आपने सोर्स प्रोग्राम में किसी भी चीज़ में चेंजिंग करनी है तो आप सबसे पहले टर्बो C++ एडिटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपने क्या काम करना है, फाइल मेन्यू से आपने न्यू कमांड पर क्लिक करना है। एडिटिव आपके पास जो नेक्स्ट है एडिट द सोर्स प्रोग्राम विच इंक्लूड, यानी जब आप अपने प्रोग्राम में एडिटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको इसके साथ कुछ चीज़ों को चेंज करना है। जैसे आप उसमें राइटिंग करेंगे नए प्रोग्राम के अंदर, इसी तरह आप उसमें मॉडिफाई करेंगे। आप अपनी किसी भी स्टेटमेंट को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस पूरी स्लाइड के अंदर फाइल मेन्यू से न्यू कमांड पर क्लिक करके हम अपने लिए एक नई फाइल ओपन कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है सेविंग अ सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम को सेव करने के लिए हमने क्या करना है कि आफ्टर एडिटिंग द सोर्स प्रोग्राम इज सेव विद एक्सटेंशन .c, यानी हम C लैंग्वेज के अंदर जब काम कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे फाइल्स की एक्सटेंशन होगी वो C होनी चाहिए। इस काम के लिए आपके पास दो शॉर्टकट होते हैं। नंबर फर्स्ट, फाइल मेन्यू से सेव कमांड पर आपने क्लिक करना है, या फिर आपने फंक्शन की में से F2 पर आपने क्लिक करना होता है। जैसे ही आप ये काम करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आपको नज़र आता है। उस डायलॉग बॉक्स में आपने फाइल का नाम, उसकी एक्सटेंशन और उसकी लोकेशन आपने मेंशन करनी है ताकि आपकी फ़ाइल सेव हो सके। जैसे कि d:/first.c, D आपकी वो लोकेशन है जहाँ पर आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। फर्स्ट आपके प्रोग्राम का नाम है, फाइल का नाम है। C आपके प्रोग्राम की एक्सटेंशन को कंसीडर करेंगे। नंबर थर्ड, कंपाइलिंग अ सोर्स प्रोग्राम, यानी आपने प्रोग्राम बना लिया, उसको सेव कर लिया। तीसरे नंबर पर आपने उस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपाइलिंग की, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, यानी सोर्स प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में आपका जो कन्वर्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसे हम कंपाइलिंग कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम, अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ मशीन कोड। सोर्स प्रोग्राम जो आप लिखते हैं वो लाजमी तौर पर कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के अंदर। अब इस काम के लिए हमने कौन सा शॉर्टकट यूज़ करना है, कंपाइल मेन्यू से कंपाइल कमांड या Alt+F9 आपने दबाना है। बेटा याद रखें, जैसे ही आपका सोर्स प्रोग्राम एरर फ्री होगा तो इट मीन्स कि वो रिजल्ट की तरफ चला जाएगा और कंपाइलर एक नई ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा जिसकी एक्सटेंशन .obj होती है। ये पास पेपर्स का इम्पॉर्टेंट MCQs है कि कंपाइलर हमेशा ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है लिंकिंग एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। लिंकिंग का क्या मतलब है कि जो हमने फंक्शन प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं उनको लाइब्रेरी प्रोग्राम्स के साथ, लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ लिंक अप करना ताकि हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो सके। प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फंक्शन विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड लिंकिंग। अब लिंकिंग कौन करता है? विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। लिंकर का ये काम होता है कि उसको वो लिंक को
जनरेट करेगा। लिंकर लिंक ऑल रेलिवेंट लाइब्रेरी फाइल्स विद अदर ऑब्जेक्ट कोड एंड प्रोड्यूस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विद एक्सटेंशन .exe, यानी लिंकर जो है वो exe फाइल प्रोड्यूस करता है और उससे पहले लिंकिंग करने के लिए ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ लाइब्रेरी फंक्शंस को लिंकअप किया जाता है। इसी तरह से हम अपनी फाइल को लोड भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। इस सारे सिस्टम के लिए जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर लोडर। लोडर क्या काम करता है? लोड द एग्जीक्यूटेबल फाइल इन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर उसको लोड करने के लिए जो फाइल रिक्वायर्ड होती है वो लोडर उनको लोड करेगा। उसके लिए शॉर्टकट कौन सा हम यूज़ करेंगे? Ctrl+F9 शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम लोड और रन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। अगर Ctrl+F9 आपको भूल जाए तो आप उसके ऑल्टरनेटिव रन मेन्यू से रन कमांड पर भी क्लिक कर सकते हैं। फाइल को एग्जीक्यूट करना। अब फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए जिस वक्त आपने Ctrl+F9 दबा दिया तो अब आपके प्रोग्राम की स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आनी चाहिए। अब आउटपुट विंडो जो होती है वो थोड़ी देर के लिए डिसअपीयर होती है और उसके बाद आपने क्या काम करना है? Alt+F5 दबाना है ताकि आपकी विंडो के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आपके प्रोग्राम की आउटपुट नज़र आए और आप फर्दर उसके ऊपर जो है अपने क्वेश्चन का आंसर देख सकें। अब इस क्वेश्चन के लिए जो हमने डायग्राम बनानी होती है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास स्टेप होता है, इसमें हम फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं। उसके बाद कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर का क्या काम होता है? आपके लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना। जब वो ट्रांसलेट करता है और उसे एरर्स नज़र आते हैं तो वो लिस्ट ऑफ एरर्स डिस्प्ले कर देता है। लिस्ट ऑफ एरर्स को यूज़र करेक्शन करता है। यूज़र करेक्शन करने के बाद सोर्स फाइल को अगेन रिवाइज किया जाता है। फिर कंपाइलर के पास फाइल आती है। अगर अब की मर्तबा आपके प्रोग्राम में एरर नहीं होते तो कंपाइलर ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करवाएगा। उसके बाद लिंकर के पास आएगी। लिंकर का क्या काम होगा? लिंकर लिंक्स द ऑब्जेक्ट फाइल विद कॉरस्पॉन्डिंग फाइल। इट मीन्स कि उसके बाद हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी और फिर लोडर के पास जाएगी। लोडर प्लेस करेगा किसको? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू द मेमोरी और लास्ट में हमारी फाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आप याद करें फिर से और फिर से लिखें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।